जय श्री राम दोस्तों। निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के 100 दिन के ऐतिहासिक सफर में आज हमारा 8वां दिन है और आज हम चलेंगे सांची स्तूप की तरफ। और संजोग देखिए, आज नवरात्रा का पहला दिन भी है। नवरात्रा का अर्थ होता है 9 रातें। ये 9 रातें समर्पित है माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को। कथा है कि असुर महिषासुर ने जब त्रिलोक में उत्पात मचाया तो देवताओं ने अपनी शक्ति मिलाकर माँ दुर्गा को जन्म दिया। 9 दुर्गा के रूप में माँ ने महिषासुर का वध किया और धर्म की रक्षा की। हर दिन की देवी का अलग स्वरूप है। कभी माँ शैलपुत्री, कभी माँ ब्रह्मचारिणी, कभी माँ चंद्रघंटा, तो कभी माँ कात्यायनी। और इन 9 स्वरूपों की पूजा का अर्थ है आत्मा को शुद्ध करना और जीवन को धर्म, भक्ति और शक्ति से जोड़ना। यही वजह है कि नवरात्रा सिर्फ पर्व नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा भी है। और जब बात आत्मा की शुद्धि की हो तो हमारा सफर हमें आज लेकर आया है उस धरोहर तक जहां शांति और करुणा के संदेश पत्थरों में लिखे गए हैं। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के विदेशीय जिला का छोटा सा गांव सांची, लेकिन इसकी पहचान आज पूरी दुनिया जानती है। 3री सदी ईसा पूर्व सम्राट अशोक कालीन युद्ध से लौटे तो उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपनाया। कहा जाता है कि जब अशोक ने युद्ध भूमि पर लाशों का ढेर देखा तो उनका हृदय कांप गया। उन्होंने प्रण लिया कि अब तलवार नहीं बल्कि शांति और धर्म का प्रचार करेंगे। इसी भावना से उन्होंने पूरे भारत में 84 स्तूप बनवाए। उनमें सबसे प्रमुख और भव्य था सांची महास्तूप, जहां बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया और तभी से यह शांति की भूमि कहलाने लगा। सांची स्तूप अर्थ गोलाकार गुंबद के रूप में बना है। इसके चारों ओर घूमने का मार्ग है जहां श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं, लेकिन इसकी सबसे खास पहचान है चारों दिशाओं में बने भव्य तोरण द्वार। इस तोरण द्वार पर बारीकी से युद्ध के जीवन की कथाएं उकेरी गई है। बुद्ध का जन्म, महाभिनिषि करण, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान और सारनाथ में चक्र परिवर्तन हर प्रसंग पत्थरों में बोलता हुआ नजर आता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इन चित्रों में बुद्ध को सीधे रूप में नहीं दिखाया गया है बल्कि प्रतीकों के जरिए, जैसे अशोक चक्र, खाली सिंहासन, पद चिन्ह और वृक्ष। इसी तरह से उसमें पहचान की तरह और इसी तरह से नॉर्मली दिखाया गया है। सांची से कई दंत कथाएं भी जुड़ी है। कहा जाता है कि अशोक की रानी देवी यही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई थी। यहीं से अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए और वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। एक और मान्यता है, सांची के तोरणों पर हाथ फेरने से मन की अशांति दूर हो जाती है। स्थानीय लोग आज भी इसे शांति का द्वार मानते हैं। कई सदियों तक सांची स्तूप घने जंगलों में दबा रहा। मुगल काल और बाद की लड़ाइयों में लोग इसे भूल गए। 1818 में ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने इसे फिर से खोजा और बाद में पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने इसके संरक्षण का काम शुरू किया। आज सांची स्तूप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आत्मा की शांति की भी अनुभूति होती है। तो दोस्तों, यह था हमारे 8वें दिन का यात्रा। सांची स्तूप शांति और बौद्ध धरोहर की अनमोल पहचान। लेकिन सफर यही खत्म नहीं होता है। 9वें दिन हम पहुंचेंगे अजंता की गुफाओं में, जहां चट्टानों के अंधेरे में आज भी चमकते हैं 2000 साल पुराने चित्र, जहां रंग और रेखाएं समय को चुनौती देती है। कहते हैं अगर आप अजंता की गुफाओं में कदम रखें तो लगता है मानो इतिहास की आंखें आपको देख रही हैं। तो जुड़े रहिए निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के स्पेशल एडिशन ऐतिहासिक 100 दिन के सफर में। तब तक जय माता दी, जय सिया राम।